हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी कमाई के चैनल पर। आज एक नए रूप में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपकी कमाई के चैनल का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है, कितना यूजफुल कंटेंट आपके लिए कितना इंटरेक्टिव वे में बनाया जा सके। इस दौरान इनकी शुरुआत में हमने पहले स्केच के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, उसके बाद में हम स्लाइड्स वगैरह लगा के समझा रहे थे। फिर उनमें मुझे कुछ ना कुछ कमी समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको क्वालिटी ही कंटेंट आपको लाइव आकर आपके सामने आकर अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जहन में हमारी बातें ऐसी रह जाती थी जो हम आपको उन वीडियोस में अच्छे से नहीं समझा पाते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम आपके सामने इस नए रूप में आए हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट वीडियोस को अच्छे से कंज्यूम कर रहे होंगे और आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल पर डाली गई प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाकर उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपकी कमाई जैसा इसका नाम है उसी तरीके का कंटेंट रियलिटी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहे थोड़ा पैसा कमाते हो चाहे ज़्यादा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं तो विश्वास मानिए आप हमेशा 99 के चक्कर में पड़े रहेंगे। ये 99 का चक्कर क्या होता है? मैंने अपने जीवन में 99 के चक्कर के बारे में तब सुना था जब मैं एक बार कोई कहानी पढ़ रहा था। होता क्या है कि एक इंसान हमेशा रुपए जोड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसके पास 100 रुपए होने वाले होते हैं वैसे उसके पास कोई खर्चा लग जाता है, और जैसे ही खर्चा लगता है फिर वो 99 के नीचे चला जाता है। तो उसका टारगेट कभी भी अचीव ही नहीं हो पाता है। और शायद ये हमारी ज़िंदगी का ही एक फ़लसफ़ा रहा है कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं हम उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति में अपना पूरा जीवन लगाते चले जाते हैं, और शायद ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाते हैं। तो जो आपकी कमाई चैनल है, इसका पूर्णतः उद्देश्य उन आम लोगों को फाइनेंस के बारे में अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, जो लोग फाइनेंस शब्द से ही कोसों दूर हैं। लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करेंगे, कोचिंग लेंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब बात फाइनेंशियल लिटरेसी की आती है तो वो वहां पर मात खा जाते हैं। और समाज में भी ये देखने को मिलता है कि कम पढ़ा लिखा आदमी अगर वो फाइनेंशियली लिटरेट ज़्यादा है, उसको दुनियादारी का ज़्यादा ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन अगर उसे फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी है तो जीवन में वो काफ़ी बड़ा आदमी बनता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो इन्हीं सारे गैप को फुलफिल करने के लिए, या आप कहें कि जो अमीर और गरीब या अमीर और मिडिल क्लास के बीच में जो एक खाई बनी हुई है हमेशा से, ये खाई किस चीज़ की, कभी आपने गौर किया इस चीज़ पे? ये खाई मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उस ज्ञान की है जो वो ज्ञान आपसे दूर रखा जाता है, जिस उस सटीक ज्ञान के बारे में ही बात नहीं की जाती है जिससे आप अपने पायदान से छलांग लगाकर उस ऊपर वाली सोसाइटी में पहुंच पाए। फाइनेंस के बारे में मैं स्पेशली ये तौर से कह रहा हूं, मैं और किसी लाइफ स्टाइल उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, कि अगर आप मिडिल क्लास में हैं, आप थोड़ा सा भी पैसा कमा रहे हैं तो उसको कैसे सेव करना चाहिए, सेव करने के बाद में उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। चलिए बातें तो ज़्यादा हो गई हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सेव करना तो बता दिया, आज हम बात आपको स्पेशली इन्वेस्टमेंट के बारे में करते हैं। इन्वेस्टमेंट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? लगभग 4-5 साल पीछे जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, हमेशा से मेरे जीवन का उद्देश्य ये रहा है कि उस अल्टीमेट ज्ञान की प्राप्ति करना कि जिसने ये फाइनेंस का तिलिस्म बना रखा है, या कहें चक्रव्यूह बना रखा है, जिसके कारण मिडिल क्लास आदमी उस ट्रैप में पड़ा रह जाता है या उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाता है, और हमेशा वो नौकरी कमाता है, फिर बच्चों के लिए जोड़ता है, फिर शादी में ज़्यादा खर्च करता है, और फिर यही परंपरा उसके बच्चों के साथ भी चलती रहती है। वो कभी भी चैन से नहीं रह पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं तो आप इतना तो बना लें कि पैसा ही आपके लिए काम करे, जैसा कि हम लोग फाइनेंस में अल्टीमेट चीज़ समझते हैं कि पैसा ही आपके लिए काम करे, और आपको जो व्यक्तिगत समय मिले उसको आप क्वालिटी से यूज़ करें। फिर वो चाहे आपका भजन संध्या हो, कोई पूजा पाठ करना चाहता है उसमें जिए, अपने परिवार के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, या मानव सेवा करना चाहता है, तो इस तरीके के जीवन के बहुत सुंदर सुंदर गोल होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता में हम फंसे किस में हुए कि पैसा कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लें, जिससे कि हमें ये जो भय लगता है ना, अप्रत्याशित भय होता है कि बच्चों की पढ़ाई, बिटिया हो गई तो उसकी शादी, इन सब चीज़ों से बचा जा सके। इस मेरा और इस चैनल का विश्वास मानिए यही एक गोल है, इन सब चीज़ों चिंताओं से दूर होना,
और इन चिंताओं से दूर कब होंगे? जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन संचित हो जाएगा या पर्याप्त मात्रा में धन के स्रोत आपके जनरेट हो जाएंगे। तो शायद मैं ये मानता हूं कि आप शांति से जीवन यापन कर सकते हैं और आप अपने जीवन में बचे हुए समय को सही जगह उपयोग कर सकते हैं। वापस मुद्दे पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको 2 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। आप ही मुझे एक बार सोच के बताइए कि इन्वेस्टमेंट या जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आपके घर वाले, आपके समाज या आपकी ही बुद्धि कौशल के हिसाब से थोड़ा सा पीछे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं आपसे? साधारण तौर पर लोग एफडी, पीएफ, सरकारी योजनाओं में, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन, सोना, यही सब परंपरागत स्रोत होते हैं। और हाँ, एलआईसी के बारे में तो मैं भूल ही गया। एलआईसी जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि इंश्योरेंस के लिए बनी थी, उसको लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट समझा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यही सब हमारे पास परंपरागत स्रोत होते हैं। और ये जितने भी हमने अभी बैंक एफडी और एलआईसी, पीएफ, गोल्ड, जमीन के बारे में बात की, ये सब परंपरागत स्रोत हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ आज के दौरान, आज के मॉडर्न समय में दूसरे भी मॉडर्न सोर्स क्रिएट हो गए इन्वेस्टमेंट के। जैसे कि आप जानते होंगे, किराए पे अपनी कोई असेट खरीदा या बिल्डिंग खरीदी, घर मकान खरीदा, उसको आपने किराए पे उठा दिया। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है आजकल। आपने बड़े बड़े फ्लैट्स को खरीद के किराए पे उठा देते हैं लोग। फिर आपने देखा होगा शेयर मार्केट आजकल बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने वाला या बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स बन के सामने आया है। बॉन्ड मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। या आप कोई अपना ऐसा छोटा सा बिजनेस डाल सकते हैं, जैसे ई रिक्शा वगैरह का लोग डाल देते हैं खरीद के। तो ये सब चीज़ें आज मॉडर्न टाइम में हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। जमीन दोनों चीज़ों में पुराने टाइम में भी था और अभी भी चल रहा है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी जो कि परंपरागत स्रोत है, जो कोई भी लड़का या घर वाला कोई नौकरी करना शुरू करता है, उसके घर वाले उसको उसी डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुम ये चीज़ें इसमें इन्वेस्ट करो। दूसरा, मॉडर्न टाइम में जो इन्वेस्टमेंट आ गए हैं मार्केट में, जो लोग मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनके बीच में जागरूकता फैल चुकी है। तो ये मुख्यतः जो 2 तरीके के जो इन्वेस्टमेंट हैं, यही हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। अगर हम अपने जीवन को संतुलित रखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें इन्हीं में ही संतुलन बैठाना पड़ेगा। इनमें संतुलन कैसे बैठाया जाएगा, इनके बारे में एक एक पॉइंट को लेकर मैं आपसे आराम से चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं आपको केवल यही जागरूकता फैलाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मार्केट में आज आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो 2 तरीके के ही इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। पहली जो परंपरागत, जो हमेशा से चली आ रही फिलॉसफी है, दूसरी जो मॉडर्न अप्रोच है। दोनों में ही जब सामंजस्य होगा, तभी हम एक सुरक्षित निवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल के उद्देश्य के बारे में, मेरी आगे की इस चैनल के द्वारा आपको समझाए जाने वाले कंटेंट के बारे में आपको एक रूपरेखा मिल गई होगी। आपको मेरे उद्देश्य से परिचित हो चुके होंगे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा मिलता रहे। इसी आशा के साथ में मैं आज की वीडियोस में आपसे विराम लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्द ही मैं आपको इस इन्वेस्टमेंट के एक एक स्टेप के बारे में धीरे धीरे समझाना शुरू करूंगा। जय श्री राम।